हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो एचटेट अपना जो 2025 दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और आप लोग क्लासेस को रेगुलर देख भी रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत कम देख रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियोज को शेयर किया कीजिएगा और अभी से जब आप अपनी तैयारी में लगेंगे तभी आपका एचटेट है वो क्लियर हो पाएगा। तो जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है, कल मैंने आप लोगों की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक जो इंग्लिश होती है उसके बारे में बताया था कि आपके इंग्लिश पेडागोजी आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो इंग्लिश है वो भी अपनी क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होती है, किस किस प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं, ये सब मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किया था। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे भाई, कल हमने देखा कि आपकी जो लैंग्वेज है भाई वो क्या है, आपके जो विचार हैं उनको कन्वे करने का एक माध्यम है। यानी एक प्रकार से क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है आपका, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो मैं आप लोगों को बोलकर भी समझा रही हूँ, कुछ लिखकर भी समझा रही हूँ और कुछ मैं अपने गेस्चर्स के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब कुछ किस में आता है, आपके कम्युनिकेशन में आता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आइडियाज। जो आइडियाज होते हैं उनको भेजने का जो आपका प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो होता है उसकी भाई टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर। पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देखेंगे, डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि भाई यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए भाई, ये मैं आप लोगों के सामने जो पेडागोजी की जो क्लास लेकर के आ रही हूँ इसमें अंदर हमारे पास क्या है भाई, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। और एचटेट के अंदर आपकी भाई इंग्लिश जो आई थी वो 15 नंबर की आई थी आपकी, और 15 में से 15 मार्क्स लेकर के आने के लिए हमें आज से ही जब हम पढ़ाई करेंगे तभी हमारे आ पाएंगे। इसी प्रकार से मैंने सीडीपी की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट कर रखी है। एक ही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आप लोग उसको जाकर भी देख सकते हैं। और ये इंग्लिश पेडागोजी की सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो एक बार से आप जो पहली वाली वीडियो थी वो मैंने अपलोड की थी, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो भाई देखिए, चलिए अब अपने मुद्दे पे चलते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया कि जो आइडियाज हैं उनको करने का जो प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, विचारों का जो आदान प्रदान करना है वही आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके मेनली टू टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। एक आपका होता है भाई वर्बल कम्युनिकेशन और एक आप लोगों का होता है भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो प्रकार के आप लोगों के कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन भाई कौन सा होता है, जहां पर आप लोग अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वो भाई आपका किस में आ जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन में। और नॉन वर्बल में ना आप बोल करके प्रकट करते हैं और ना ही आप लिख करके प्रकट करते हैं, बल्कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हाथ पैरों की मुद्रा से, अपने गेस्चर से, कुछ आप संकेत बता करके जो बताते हैं वो आपका किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वर्बल कम्युनिकेशन आपका आगे चलकर टू टाइप्स का हो सकता है। पहला मैंने आपको क्या बताया भाई, आप बोल करके या फिर आप लिख करके, या तो आपका ओरल फॉर्मेट में हो या आपका रिटन फॉर्मेट में हो, तो ये आपका कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप लोगों का क्या आ जाता है भाई, जो आपकी सांकेतिक भाषा है, ठीक है, जो आपकी साइन लैंग्वेज है, वो भाई किस में आ जाती है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। जहां पे गेस्चर्स का यूज किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है, वो आपकी आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार थ्योरी को हम देख लेते हैं, जो समझाने का काम था वो मैं आपका कर चुकी हूँ, और एक बार थ्योरी को देख लीजिए। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन आपका भाई क्या होता है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर है भाई, जो हमारे आइडिया हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको हम दूसरों तक कन्वे करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आपके होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप लोग।
वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका होता है, वहां पे हम कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स, क्या किसका यूज करते हैं भाई, आप वर्ड्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का। वो वर्ड्स आपके स्पोकन भी हो सकते हैं या रिटन भी हो सकते हैं, यानी आपका ओरल कम्युनिकेशन और आप लोगों का रिटन कम्युनिकेशन दोनों किस में आते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। बेसिस ऑफ मोस्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, जो मानव है उसका इंटरेक्शन करवाने के लिए भाई ये क्या है? एक प्रकार का बेस है, आधार है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए भाई, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है और कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल्स देखिए भाई, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेक्चर आप दे रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, कोई कहानी सुना रहे हैं, ईमेल लिखते हैं, आप लेटर लिखते हैं, तो ये सब आपके किसके हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। क्या है भाई? ये सब आपके वर्बल कन्वर्सेशन जब आप करते हैं तो भाई वो आपकी किस में होती है? ओरल फॉर्मेट में होती है। लेक्चर आप दे रहे हैं आप, वो किस फॉर्मेट में होता है आपका? ओरल में। स्टोरी टेलिंग है वो किस में है भाई? आपकी ओरल में। ईमेल और लेटर है आपके, वो किस फॉर्मेट में है? रिटन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है आपके भाई? वर्बल कम्युनिकेशन की पार्ट है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है भाई फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे भाई लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वर्ड्स का यूज किया जाता है, चाहे वो आपका ओरल फॉर्मेट में हो चाहे आपका रिटन फॉर्मेट में हो। क्लियर होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है भाई, ठीक है, साफ सुथरा होता है। वहां पे जो फीडबैक है, हमें क्विक फीडबैक मिलता है। कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए जिसको हम क्या कर सकते हैं भाई? रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये किसके फीचर्स रहेंगे? आपके वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर रहेंगे। नेक्स्ट है भाई टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। स्पीच है, डिस्कशन है, डिबेट है, टीचिंग है, ये सब किस में आ रहे हैं? ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन में आप नोट्स बना रहे हो, आप लेटर्स लिख रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, ये सब आपके क्या है भाई? रिटन कम्युनिकेशन के आपके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट भी आपके सामने आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बगैर शब्दों के आप अपनी बात को कहते हो, जहां पे आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, गेस्चर्स का यूज करते हो, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो आपका कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपका अशाब्दिक संचार यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि आप आई कांटेक्ट, आंखों के इशारों से समझ जाते हो, स्माइल से समझ जाते हो, हैंडशेक, पोस्चर आपकी बॉडी का, ये सब क्या होते हैं? आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। इसके भाई जो फीचर्स हैं वो क्या रहेंगे? नो वर्ड्स यूज, कोई भी यूज नहीं किया जाता वर्ड। ये कैसा है भाई? यूनिवर्सल है, अंडरस्टूड अक्रॉस कल्चर्स। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है भाई, सभी लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशन का, हाथों का, हाव भाव का यूज करते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो क्या है भाई? यूनिवर्सल है, ठीक है। मोर इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव, क्या है भाई? इमोशनल, जैसे कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही पता लगता है। हमें फेस देख करके पता लग जाता है कि आदमी खुश है या वो खुश नहीं है। तो भाई ये सब क्या है? इसके अंदर आपके इमोशंस इससे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। मोर एक्सप्रेसिव होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट करता है एक प्रकार से। भाई जब हम कोई चीज सीधा बोले जा रहे हैं, अब आप, मैं जो आपको हाव भाव बता रही हूँ उसी से तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो चीजों को, तो उसको भी भाई क्या करता है? ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है भाई आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके टाइप्स भाई, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपका आई कांटेक्ट, आपकी पैरा लैंग्वेज जिसके अंदर आप टोन, पिच, स्पीड देखी जाती है, अपीरेंस एंड ड्रेसिंग, आपकी क्या अपीरेंस है, आप किस प्रकार से हाव भाव प्रकट कर रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। पैरा लैंग्वेज है आपकी भाई, ठीक है, जहाँ पे आप जो आपकी टोन, पिच, स्पीड, ये सब चीजें वहां पे होती हैं। तो भाई ये आपका क्या रहेगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपके टाइप्स रहेंगे। अब भाई देखिए डिफरेंसेस क्या क्या है, एक बार इनको मोटा मोटी तौर पे हम देखते हुए चलेंगे। जो मीडियम है भाई वो वर्ड्स का मीडियम होता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके गेस्चर्स और एक्सप्रेशन होते हैं। फीडबैक भाई डायरेक्ट मिल जाता है, आपके डायरेक्ट एंड फास्ट मिलता है वर्बल में, नॉन वर्बल में इनडायरेक्ट मिलता है। जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन है उनको रिकॉर्डेड किया जा सकता है, कैन बी डॉक्यूमेंटेड।
लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड करना उनको डिफिकल्ट होता है। यूनिवर्सलिटी, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, और जो नॉन वर्बल है मोस्टली यूनिवर्सल होते हैं। अब भाई कोई खुश है तो वो हंसेगा ही, तो ये सभी पे लागू होता है चाहे उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपका यूनिवर्सल है नॉन वर्बल, उसके चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा। अब भाई देखिए, अब हम किस लिए पढ़ रहे हैं, टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो टीचिंग में भाई इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। टीचर्स यूज वर्बल फॉर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। बोल रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन है, लिख रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल जो है वो भी क्लास को मैनेज करने के काम आता है। जो एक्सप्रेशन है, मोटिवेट करने का जो वे होता है, ये सब भी क्या होते हैं भाई, टीचिंग के अंदर काम आते हैं। बोथ टुगेदर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक जो टीचर होता है उसके अंदर आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, उससे आपकी क्लास क्या बनती है, ज्यादा ही इंटरेक्टिव बनती है। आगे देखिए भाई, आप लोगों के आगे भाई यहाँ पे आपके आ जाते हैं भाई क्वेश्चंस के, आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोगों का स्कोर क्या रहता है आप लोग बताइएगा, और आप लोग बहुत कम लोग क्लासेस को देख रहे हैं, क्या बात है, कहाँ सोए हुए हैं। तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा क्लासों को, और सभी लोग क्लासेस को अभी से रेगुलर कीजिएगा, तभी आप लोगों का भाई बेनिफिट होगा। जब मैं आप लोगों के लिए अभी से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ तो आप लोग क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मुझे भाई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, ठीक है। तो जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं आप लोगों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझको टाइम मिलता है। क्वेश्चन देखिए भाई, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स इज कॉल्ड। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू भाई, स्पोकन हो जहाँ पे बोल करके या लिख करके बताया जाता है, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, या विजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो भाई क्लियर है, आपका रिटन और स्पोकन भाई कौन सा होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग अपना स्कोर भी नहीं बताते हैं, अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, gestures, facial expressions and postures are example of। जो gestures है, facial expression है, posture है हमारे बॉडी का, ये सब हमारे बारे में ये मतलब किस प्रकार के कम्युनिकेशन का पार्ट है आपका, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। तो भाई ये क्या है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कौन सा है भाई, नॉन वर्बल, जहां पे हमें वर्ड्स की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, रिटन रिपोर्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। तो देखिए भाई, जो आपका आई कॉन्टैक्ट है, तो क्या पूछा है आपसे, नॉन वर्बल पूछा है, तो आई कांटेक्ट बिल्कुल जरूरी होता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल है भाई नॉन वर्बल में, रिटन रिपोर्ट, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल है। लेकिन रिटन रिपोर्ट आपका कैसा है भाई, वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, नोट पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट है, क्लासरूम टीचिंग मेनली इन्वॉल्व्स। जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके अंदर मेनली क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओनली गेस्चर्स होते हैं, या साइलेंस होते हैं। तो भाई देखिए, वैसे तो हम इफेक्टिव जब क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर इनमें से हम मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन देखें तो उसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के बगैर तो आप सिखाना मतलब ना के बराबर आपका पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 5, नोडिंग हेड फॉर यस और नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सर को हाँ या ना में हिलाना इस प्रकार से, वो आपका क्या है भाई, वर्बल कोड है, नॉन वर्बल कोड है, रिटन कोड है, मैकेनिकल कोड है। तो भाई वो आपका क्या है भाई, आप ऐसे गेस्टर्स में बता रहे हो, इशारों में बता रहे हो आप, तो भाई वो आपका क्या है, नॉन वर्बल कोड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपका जो मोर पावरफुल कम्युनिकेशन है वो भाई क्या होगा, जो इमोशंस है हम अपने इशारों से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आपका किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ टोन, पिच एंड पोज इन स्पीच रेफर्स टू। भाई टोन,
है आपकी, पिच है, पोज है, ये आपके किसके थे भाई आपके? ये सब आपने अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, किसके पार्ट किससे बताया था, ये आपके सब किस में आते हैं? पैरा लैंग्वेज में आते हैं। किस में आते हैं? पैरा लैंग्वेज में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरा लैंग्वेज? पैरा लैंग्वेज जो है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे भाई क्या रहेगा? स्माइलिंग, साइलेंस, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, ड्रेस कोड। अब देखो आपके पास टर्म आई भाई, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। अब की बार स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका इंटोनेशन। तो इंटोनेशन जो आपका होता है, स्ट्रेस आपका क्या होता है, पिच आपकी क्या होती है, टोन आपकी क्या होती है, फोनोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये सारी टर्म जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगी उसके अंदर हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि चैनल के ऊपर आप लोगों को कंटिन्यूटी शो करनी है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपका बस सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल पूछा गया है किसका भाई? पैरा लैंग्वेज का। तो पैरा लैंग्वेज भाई कभी बताया, पैरा लैंग्वेज क्या क्या कंसीडर करती है? टोन, पिच, पोज सब कंसीडर करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स इन क्लासरूम टीचिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। जो पोस्टर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं क्लासरूम टीचिंग में, वो किस चीज के एग्जाम्पल है आपके भाई? नॉन वर्बल विजुअल एड्स, वर्बल एड्स, ओरल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो भैया आपके जो पोस्टर हैं, चार्ट हैं, ये बोलते थोड़ी ना है, ठीक है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है, सुना है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? नॉन वर्बल विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, प्रोक्सेमिक्स होती हैं, यूज ऑफ स्पेस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे भाई नॉन वर्बल में क्या होते हैं आपके? सिंबल्स भी, सॉरी, सिंबल्स, गेस्चर्स, प्रोक्सेमिक्स और यूज ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे जो आपको भाई करेक्ट आंसर जो आपको निकालना है, वो आप लोगों को जो मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो आप लोगों को निकालना है। तो भाई यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा भाई हमें सबसे सूटेबल आंसर सिंबल्स, गेस्चर, प्रोक्सेमिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ए बैरियर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर आपका भाई क्या चीज बैरियर नहीं है? बैरियर क्या होता है? आपकी जो रुकावट नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो कल्चरल डिफरेंसेस आपके, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, रॉन्ग गेस्चर, पुअर पोस्चर। तो भाई नोट पूछा है ना, नोट ए बैरियर। तो भाई ये सब तो क्या होंगे? रॉन्ग गेस्चर हुआ, पुअर पोस्चर हुए, कल्चरल डिफरेंसेस जो, ये तो क्या होंगे भाई? बैरियर होंगे। लेकिन जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो आपकी बैरियर नहीं रहेगी क्योंकि वो किस में होती है? आपके वर्बल कम्युनिकेशन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल क्यू फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस शो करे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहेगा भाई यहाँ पे, स्पीकिंग लाउडली, जोर से बोले, स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आई कांटेक्ट, राइटिंग नीटली, रीडिंग नोट्स। तो भाई यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन का पूछा है? नॉन वर्बल का। तो क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आई कांटेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अचीव्ड व्हेन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कब होता है भाई टीचिंग के अंदर? जब ओनली वर्बल इज यूज, ओनली नॉन वर्बल इज यूज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई आपका, वो क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू टच। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू टच। टच से जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको आपका क्या बोलेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 का काइनेसिक्स बोलेंगे, प्रोक्सिमिक्स बोलेंगे, हैप्टिक्स बोलेंगे या पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज में तो आप देख चुके हैं जो आपके इंटोनेशन, स्ट्रेस वगैरह होते हैं, पैरा लैंग्वेज में तो उसकी बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। जब टच से हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो वो आपका किस में आएगा? हैप्टिक्स में आएगा। किस में आएगा? हैप्टिक्स में।
नेक्स्ट है ए टीचर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे इशारा करके बताया जाता है तो वो आपका क्या है भाई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इन वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग इज कन्वेड थ्रू, वर्बल कम्युनिकेशन में जो मीनिंग होता है भाई किससे होता है, सिंबल से, वर्ड एंड सेंटेंस, गेस्चर, साइलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वर्ड एंड सेंटेंसेज। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग इज कन्वेड थ्रू, किससे होता है भाई आपका, बॉडी लैंग्वेज, टोन, साइंस आपके, ठीक है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल एंड लेस अफेक्टेड बाई कल्चर, वो क्या है भाई, यूनिवर्सल, जो मोस्ट यूनिवर्सल है वो आपका क्या होता है, नॉन वर्बल, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है वो भाई क्या होते हैं, नॉन वर्बल, और जो कल्चर होता है उससे कम अफेक्ट होता है, उससे कम प्रभावित होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब भाई नाराज होना है तो चाहे आप किसी भी लैंग्वेज के हो, नाराज उसी तरह से हुआ जाता है। ओके, स्माइलिंग व्हाइल ग्रीटिंग स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्माइलिंग व्हाइल ग्रीटिंग, जब आप अभिवादन कर रहे होते हैं उस समय स्माइल करना आपका कौन सा एग्जाम्पल है भाई, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच कम्युनिकेशन इज फास्टर इन कन्वेइंग फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स, जो फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको आप लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो आपका वर्बल रहेगा, नॉन वर्बल रहेगा, रिटन रहेगा या टेक्निकल रहेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, फीलिंग्स को बताना है हमें। फीलिंग्स को भाई हम किससे बता सकते हैं, आप हमारी जो बोल करके या लिख करके कम बता पाते हैं, बल्कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका, नॉन वर्बल। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, 20 क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं, आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी, भाई मैंने बता दिया है जो मेन मेन टर्म्स होती हैं इनके बारे में देखेंगे, साथ में ही आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाते हुए चलूंगी ताकि आप लोगों की यहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाए और जल्दी ही इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस को इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी पेडागोजी या हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी अगर आप लोग शुरू करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो सीडीपी की सीरीज मैंने चलाई थी, अभी तक एक ही क्लास अपलोड हो पाई है, तो उसकी क्लासेस के लिए भी आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, उसकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू होने वाली है। आप लोगों का जो याद करने का जो मैटर होता है, समझने का जो मैटर होता है, वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यकीन मानिए, आप लोग पेड कोर्स में जहाँ पे पढ़ते हो तो इससे ज्यादा मिल रहा है क्या, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी पता लगे भाई, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।